शामिल दलों ने एकला चलो की राह पकड़ ली है। ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन से किनारा कर लिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी से भी बात बन नहीं पा रही है। गठबंधन की एकला चलो नीति पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तो देखिए, अब ये जो रार है, जो अंतरकलह है, वो निकल कर सामने आ चुकी है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इंडिया गठबंधन दल से किनारा कर लिया है, और आपके भी जो स्वर है वो इसी तरीके से लग रहा है। सवाल ये है, क्या इसी तरह 2024 चुनाव के लिए ये दल आगे बढ़ पाएगा, और ऐसे में मोदी के रथ को क्या रोका जा पाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों का बना अलायंस इंडिया गठबंधन अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कई बैठकों के बावजूद भी इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए अब हर दल एकला चलो की राह पर चल पड़ा है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गठबंधन से किनारा करते हुए कहा कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हम इंडिया अलायंस আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না জানায়নি, সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पंजाब में किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता बनर्जी नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे की बात बनती नजर नहीं आ रही है। सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच हालांकि सीटों पर समझौता हुआ है। ये स्पष्ट संकेत है कि यूपी में भी गठबंधन के बीच अलग अलग राह बनी हुई है। जितने विपक्ष पार्टी के नेता हैं, सबके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की नोटिसें जारी की जा रही। तो स्वाभाविक रूप से भय पैदा करके विपक्ष को कुचलने, दबाने, लोकतंत्र की हत्या करने पर यह सरकार आमादा है। वहीं इंडिया गठबंधन का बचाव करते हुए कांग्रेस ने कहा कि लंबे सफर में तो उतार चढ़ाव आता है, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है, बीजेपी को हराना है। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं, चलता रहता है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। बीजेपी को हराने के लिए बने इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने धीरे धीरे एकला चलो की राह पकड़ ली है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अलग अलग राह पर चलकर विपक्ष 24 के लोकसभा चुनाव में कैसे बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और बात करेंगे अयोध्या में हुई प्राण प्रतिष्ठा की।